Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss third topic of chapter sets. This is our third video of chapter sets. So today we are going to discuss interval and subsets. What is interval? First of all आपको interval का क्या होता है, इसका सेट्स में क्या यूज़ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली जैसे हम इंटरवल्स कैसे बनते हैं, जैसे आपको हम बोल दें, जैसे आपको पता होता है कि आपने अपने क्लास में कितना स्कोर करना है। मोस्टली बच्चों का टारगेट होता है कि हमारे मिनिमम क्या है, 90 प्लस तो आने ही चाहिए मार्क्स। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ज़्यादा स्मार्ट हो, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे मिनिमम तो 90% मार्क्स क्या आने चाहिए। 90 प्लस तो कोई भी हो सकता है, मतलब तो उनका एक इंटरवल बन गया। इंटरवल मतलब जो आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो कैसे 90 प्लस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहता है, मैक्सिमम तो 100 है ना, तो मैंने इंटरवल बना दिया 90 to 100। मतलब 90 भी आ सकते हैं, 91 भी आ सकते हैं, 92 भी आ सकते हैं। तो जिन के 90 और 100 के बिटवीन जितने भी मार्क्स आएंगे वो सब उस इंटरवल में लाइक करेंगे। तो अब हम क्या है, एक्चुअल में डेफिनेशन करते हैं इंटरवल्स की। लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। इंटरवल के लिए सबसे पहले दो डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट ए लेस देन बी। ए छोटा है, बी बड़ा है। जैसे मैंने 90 और 100 लिया था ना, 90 100 से छोटा है, तो इंटरवल बनाने के लिए एक छोटा नंबर होगा, एक बड़ा नंबर होगा। इंटरवल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं, एक इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट इंटरवल्स की। इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है ओपन इंटरवल। व्हाट इज ओपन इंटरवल? एक्चुअल में ओपन इंटरवल होता क्या है, ओपन इंटरवल ये ओपन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन। तो ओपन इंटरवल मतलब ओपन ब्रैकेट में ये मैंने एंट्रीज डाल दी। इसका मतलब क्या है, इसमें वो वाले एक्स मतलब एक्स वो वाले नंबर्स आएंगे रियल्स ही लेने हैं, सच दैट क्या कंडीशन हो, ए से क्या हो बड़े हो और बी से क्या हो छोटे हो। देखो ओपन में ए और बी इंक्लूड नहीं करने, ये दोनों एक्सक्लूड होते हैं, मतलब इन दोनों को लेना नहीं हमने। याद रखना ओपन में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, वो इंक्लूड हमने नहीं करने होते। जैसे मैं अगर आपको इसकी ग्राफिकली ड्रॉ समझाऊँ, ये माइनस इन्फिनिटी मैंने क्या ले ली, एक रियल लाइन ले ली। कोई भी रियल लाइन है ना, जो जनरली मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, अगर कोई भी अपनी रियल लाइन ड्रॉ करनी ना तो ऐसे होते हैं, माइनस इन्फिनिटी बीच में जीरो, यहाँ जीरो से बड़े, यहाँ जीरो से छोटे नंबर आ जाते हैं। तो मैं इस ओपन इंटरवल का क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ ऑन दी रियल लाइन। देखो माइनस इन्फिनिटी ड्रॉ कर ली, ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए मैंने यहाँ पे ले लिया, बी मैंने वहाँ पे ले लिया। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी को एक्सक्लूड करना है, मतलब ये इंक्लूड लेने ही नहीं हमने। तो मैंने इन दोनों के ऊपर ये किए खाली सर्कल, हमने क्या है यहाँ पे यूज़ करने हैं। जब भी आपको ओपन इंटरवल आ जाए, मतलब ये कॉर्नर पॉइंट्स, जो भी पॉइंट हमने कॉर्नर वाला चाहे एक है चाहे दोनों है इंक्लूड नहीं करने, उसके ऊपर हमने क्या करना है, खाली ये सर्कल क्या है वहाँ पे बना देनी है। और बीच के एंट्रीज हमें चाहिए, तो बीच वाला मैंने क्या है, इसको डार्क कर दिया। तो ये मेरा ग्राफ बन गया ओपन इंटरवल ए बी का। जैसे जनरली मैंने कोई एग्जांपल लिया है 2 3 ओपन इंटरवल, मतलब इसमें बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे जो 2 से बड़े और 3 से छोटे। अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ, रफली मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मैंने इन्फिनिटी ले ली, ये माइनस इन्फिनिटी ले ली, यहाँ पे मैंने क्या है 2 और क्या है 3 ले लिया। तो इसके बीच वाले नंबर को मैं ड्रॉ करूंगी। ये मैंने खाली सर्कल क्यों डाले, यहाँ पे खाली सर्कल मैंने इसलिए डाले, मतलब मैंने 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग है अबाउट ओपन इंटरवल्स। नेक्स्ट टाइप हमारी आ रही है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेम टू सेम ओपन इंटरवल के जैसा है, बस इसमें क्या ऐड हो जाता है, इसमें कॉर्नर पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो मैंने कॉर्नर पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया, तो ये क्या हो गए, दोज एक्स विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सेटिस्फाई क्या है दिस कंडीशन। मतलब ए, ये इक्वलिटी का साइन है, जो ये होता है ना स्क्वायर बॉक्स मतलब क्लोज्ड, मतलब ये दोनों भी कॉर्नर पॉइंट्स इसमें शामिल है। तो मैंने इसको क्या ले लिया, ए लेस देन इक्वल
सॉरी ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मतलब जो मेरा एक्स है वो क्या है, ए भी हो सकता है, ए से बड़ा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी से छोटा भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब वैसे ही ए और बी ले लिया, इसके बीच वाला भी हमने डार्क कर लिया। बट अगर ओपन होता तो यहाँ पर हम 2 खाली सर्कल लगा देते, बट यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड। क्लोज क्या, ये स्क्वायर बॉक्स वाले क्लोज्ड में आते हैं, मतलब हमने क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या, इनको जो यहाँ पे ऊपर खाली सर्कल किए थे उनको मैंने डार्क कर दिया। जो भी आपने पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं उनको आपने शेड करना होता है, डार्क हाईलाइट करना होता है। अगर मैं 2 3 की बात करूँ तो इसका इस पे क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 2 3, तो मैंने ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, मतलब इसके बीच वाले तो मेंबर्स भी आएंगे। क्लोज्ड मतलब कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, तो मैंने कॉर्नर पॉइंट्स को भी क्या है, इंक्लूड कर लिया। ये ग्राफ इसका बन गया। और ये वाले पॉइंट है ना, ये वाले, ये नहीं इंक्लूड करना, ये ग्राफ में नहीं है, ओनली ये वाला पार्ट ही। जो पार्ट ग्राफ में आएगा आपने इसको ही हाईलाइट और डार्क करना है। नेक्स्ट आता है सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, मतलब एक साइड से क्लोज्ड होगा, एक साइड से ओपन, मतलब एक साइड से ये आपकी ओपन वाली ब्रैकेट होगी और एक साइड से क्लोज्ड। ये क्लोज्ड ही आपका राइट पे भी आ सकता है और लेफ्ट पे भी आ सकता है, जैसे इस टाइम मेरा लेफ्ट पर है। हमने अभी बोला था यहाँ पे क्लोज्ड आएगा, उस पर वो कॉर्नर पॉइंट हमने इंक्लूड करना है, मतलब इस इंटरवल में हमारा ए इंक्लूड होगा। ए भी आ सकता है, ए से बड़े भी आ सकते हैं, बट बी क्या है, ओपन, मतलब बी को इंक्लूड हमने नहीं करना, तो बी से छोटे आएंगे। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए लेस देन इक्वल। इक्वल क्यूब डाला है हमने यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास ये क्लोज इंटरवल का साइन दिया हुआ है। एक्स लेस देन भी, देखो यहाँ पे मैंने इक्वलिटी का साइन नहीं डाला, वाई, बिकॉज बी के साथ हमें ओपन इंटरवल गिवन है। जिस साइड आपको ओपन इंटरवल गिवन हो वहाँ पे आपने इक्वलिटी का साइन नहीं डालना, मतलब यहाँ पे बी पे मैं खाली बॉक्स बनाऊंगी। ए पे इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन मतलब हम ए पर जो है डार्क शेड करेंगे और इसके बीच वाले नंबर तो आएंगे आएंगे। सिमिलरली इसको हम सेमी क्लोज सेमी ओपन बोलते हैं, ये भी सेमी क्लोज सेमी ओपन है। वाई, बिकॉज ये हमारा राइट साइड से क्लोज्ड है और लेफ्ट साइड से हमारा क्या है, ओपन है, मतलब ए पर हम खाली सर्कल लगाएंगे। देखो मैंने ए पर क्या खाली सर्कल लगा रखा है। बी पे क्लोज मतलब मैं बी को भी इंक्लूड करूंगी और इन दोनों के बीच जो भी नंबर आएंगे, मतलब ये वाला शेड मेरा जहाँ पे हो चुका है, मतलब इस सेट में सिर्फ वही रियल नंबर्स आएंगे। रियल नंबर सारे जो बीच में नंबर आते हैं ना, सभी रियल नंबर होते हैं, चाहे वो हमारे रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर्स है, कुछ भी, होल नेचुरल नंबर। तो ये यहाँ पे खाली गोला आएगा, बाकी सब ये पार्ट है हमारा, ये इस सेट में आएगा। तो ये दोनों टाइप को आप सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल बोलोगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेकंड पार्ट है हमारा इंटरवल्स का। पहले हमने फाइनाइट इंटरवल्स किए थे, ठीक है ना, अब हम करने जा रहे हैं इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट से सबसे चलता है इनफाइनाइट, मतलब जिसका एंड नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है, चाहे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड। जैसे मैंने ये वाला लिया है, अब ये क्या है, ए लेफ्ट साइड से ओपन है बट इन्फिनिटी, कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे। यहाँ पे ओपन है ना, मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना, मतलब ए से हमने क्या है, बड़े वाले लेने हैं। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं सर्कल लगा के, मतलब ये मैंने कोई ए ले लिया तो ये वाला सारा ग्राफ आ जाएगा। ए से बड़े वाले लेने हैं। अगर सेम मैं ए पर क्या यहाँ पे क्लोज्ड का बॉक्स लगा दूँ, मतलब ए इंक्लूड हो जाएगा, तो ए को मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगी। देखो जहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट देखे, माइनस इन्फिनिटी टू ए। अब माइनस इन्फिनिटी टू ए का मतलब क्या हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ए पे क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, मतलब मेरा जो ए पार्ट है, ए पार्ट, ए जो मेरी एंट्री यहाँ पे होगी। अब माइनस इन्फिनिटी हमारी इस साइड है, मतलब ये वो सेट आएगा जिसमें सारे ए से हम छोटे एलिमेंट्स लेंगे। तो मैंने एक्स लेस देन ए लिखा है। अगर मैं इस गोले को भर दूँ तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, इक्वलिटी मतलब ए क्लोज्ड हो गया। अब माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया मेरा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मेरी पूरी क्या है, रियल लाइन हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये हमने क्या है, पूरे टोटल क्या है, हमने 8 तरह के इंटरवल्स कर लिए हैं। ओपन, क्लोज, सेमी ओपन में भी 2 टाइप के आगे थे। इनफाइनाइट इंटरवल में भी क्या हमने किया था, ओपन एक साइड से ओपन, दूसरी साइड से इन्फिनिटी क्लोज भी हो सकता है। सिमिलरली हमारा एक साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड से होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं सबसेट्स। व्हाट इज सबसेट्स।
व्हाट इज सबसेट्स? सबसेट्स जैसे सबसेट है सेट सबसेट। सब क्या होता है? सब मीन्स हम जैसे खेल हम कोई भी काम करते हैं, सब मतलब उसका ही एक पार्ट होना, मतलब सेट का एक पार्ट। सेट बड़ा होता है, सबसेट क्या होता है? छोटा। बाय बिकॉज यहाँ पे सब लग चुका है। लेट ए एंड बी भी मैंने दो सेट्स ले लिए। द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, मतलब ए को मैं बी का सबसेट कब बोलूंगी? देखो ए क्या है? सबसेट, मतलब ए क्या है? छोटा है बी से। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर मेरा ए जो है बी का क्या है? सबसेट है, बी का ही एक पार्ट है, तो पक्का हर एक एलिमेंट ए का क्या है? बी में जरूर होगा। और इसको हम नोट कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला ना, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ दी सेट बी, तो आप ऐसे लिखेंगे ए यहाँ पे बी। अब कौन सबसेट है? ए इज सेड टू बी सबसेट, ए सबसेट है ना, तो मतलब मेरा साइन क्या है? बी की तरफ खुलेगा। वाई? बिकॉज बी बड़ा है, ए के सभी एलिमेंट बी में जा रहे हैं, मतलब ए सबसेट है इसका। इसको आप और क्या बोल सकते हो? ए इज कंटेन्ड इन बी। कंटेन मतलब ए के सारे एलिमेंट क्या है? बी में क्या है? जा रहे हैं। बी कंटेन्स ए, बिकॉज बी क्या है? ए को अपने में समा रहा है, अपने आप में। जो कोई किसी के अंदर जा रहा हो, मतलब बी बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे बी कंटेन्स ए। बी में क्या है? ए शामिल है। और देखो जैसे इस ये कोनोटेशन है मेरे पास, ए सबसेट बी। ए को क्या बोलेंगे? सबसेट छोटा है, तो बी को आप क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ ए। बी बड़ा है तो सुपर सेट। सुपर क्या होता है? जैसे बोलते हैं सुपर, सुपर मतलब सुपर जो बहुत क्या है? बड़ा हो। तो मेरे क्या हो गया? ए क्या हो गया? सबसेट। ए छोटा है, ए से बड़ा बी है, तो बी क्या हो गया? बी किसका सुपरसेट है? ए का। इस टाइम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इन दोनों को ही मैं बोल सकती हूँ, बी सुपरसेट है ए का, ए सबसेट है बी का। अगर आपका ए क्या है? बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए मेरा बी का सबसेट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज नॉट, मतलब जो सबसेट है उसके ऊपर क्या डज नॉट का साइन डाल दोगे, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दो ये रिजल्ट याद रखना, कोई भी सेट हो वो खुद का एक सबसेट जरूर होता है, मतलब एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? देखो हमने अभी बात की थी कि उस सेट के एलिमेंट जिसमें वो जा रहा है उसमें जरूर होने चाहिए। देखो अगर कोई सेट है वो अपने एलिमेंट तो अपने पास ही रखेगा, मतलब उसमें क्या है? अपने एलिमेंट तो उसके पास ही रहेंगे, तो हम क्या है? हर एक सेट को खुद का सबसेट बोल सकते हैं। सिमिलरली नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना फाई, इसे फाई बोलते हैं। ये ऑलवेज हर एक सेट का, ये दोनों बात ना हर एक सेट के लिए क्या है? ट्रू है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर जगह पर ट्रू होगा किसी भी कंडीशन पर। फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, याद रखना अपना। नेक्स्ट हम एग्जांपल करने जा रहे हैं। मेरे पास है ए 1 2 3 4 5 6 एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स है, बी में 2 4 6 है, एक सी सेट है 3 6। तो आपको क्या क्वेश्चन पुट किया है? फर्स्ट इज बी सबसेट ऑफ ए वाई। पहले पूछा है कि बी ए का सबसेट है, देन पूछा है वाई। देखो बी का सबसेट मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ बी ए में होना चाहिए। चेक करते हैं। 2 है सबसे पहले एलिमेंट बी का, 2 ए में है, यस है। 4 एलिमेंट है, यस है। 6 एलिमेंट है, तो लिखोगे आप एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन ए, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्योंकि मैंने हर एक एलिमेंट चेक किया, 2 4 6 वो ए में जा रहे हैं, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है इज अ सी सबसेट ऑफ बी। कहते हैं सी है जो बी का सबसेट है। चलो हम एलिमेंट चेक करते हैं। पहले मैंने 3 लिया, देखो जिसका यहाँ पे देखना ये बी में जा रहा है तो आपने इसको चेक करना है। सी का मैंने 3 एंट्री ली, 3 सी में तो है बट 3 क्या है? बी में नहीं। आप लिखोगे 3 बिलोंग्स टू सी, 3 सी में है बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चाहे आपको एक भी एंट्री मिल जाए जो क्या है इसमें नहीं है, तो देयरफॉर आप बोलोगे सी डज इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स इसमें हमारा आंसर नो आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है? इज अ बी सबसेट ऑफ सी। कहते हैं बी कोई सी का सबसेट है, नहीं ऐसा पता चल रहा है। बी को बोले ना तो बी का पहला एंट्री उठा लेंगे, 2 बी में है बट 2 क्या है? सी में नहीं है। देखो आप लिखोगे 2 बिलोंग्स टू सी बट 2 does not belongs to C, therefore B is not a subset of C। मतलब इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया? नो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इज C सबसेट ऑफ ए। C पूछा है, ए का सबसेट है, तो C को चेक करना है आपने। C का फर्स्ट एंट्री 3 है, 3 ए में है, यस। नेक्स्ट एंट्री 6 है, 6 भी है। तो आप क्या लिखोगे? एवरी एलिमेंट ऑफ C कंटेन्ड इन A, therefore C is a subset of A।
तो हमने सबसेट से रिलेटेड क्या है एग्जाम्पल कर लिया है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कंपेयरेबल सेट। कंपेयरेबल सेट क्या है? कंपेयर जैसे एक दूसरे साथ कंपेयर करना। टू सेट्स आर सेट टू बी कंपेयरेबल इफ एंड ओनली इफ आइदर, मतलब इधर कह सकते हैं भी कोई भी सेट को आप कंपेयरेबल, दो सेट्स को आप बोल सकते हो इधर या तो पहले वाला दूसरे में जा रहा हो और दूसरे वाला पहले में जा रहा हो, मतलब दोनों में से एक दूसरे में कंटेन होना जरूरी है। मतलब चाहे पहले के सभी एलिमेंट दूसरे में हो, दूसरे के एलिमेंट फर्स्ट में हो, तो मतलब इन दोनों में और है, आप दोनों को एक साथ में ना लेकर चलिए। मतलब एक टाइम पे एक ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोल सकते हो कि दोनों सेट्स क्या है, कंपेयरेबल सेट्स है। नेक्स्ट कहते हैं इक्वल सेट्स की एक और डेफिनेशन मिल गई हमें। कहते हैं अगर ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, देन वी से दैट बोथ ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। जैसे अगर ए के सभी एलिमेंट बी में जा रहे हैं और बी के भी सभी एलिमेंट ए में जा रहे हैं, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के लिए होल्ड हो रही है, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल, मतलब वैसे हम बोलते हैं कि ए के कुछ एलिमेंट बी में जा रहे हो बट पूरे के पूरे नहीं, हम बोल सकते। ये बात है, क्या है मतलब कोई ना कोई ऐसा पक्का एक एलिमेंट पक्का बी का होगा जो ए में नहीं होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखिए, जैसे मैंने जो बी लिया है वो है 2 4 6 8 और ए मैंने लिया है 2 4। देखो इसका बोलोगे ए सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए में 2 है और बी में भी 2 है। नेक्स्ट 4 भी ए में है और 4 बी में भी है, मतलब ए सबसेट है बी का, तो इसको बोलेंगे आप प्रॉपर सबसेट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ए बी के इक्वल तो नहीं है ना, अगर ए बी के इक्वल आ जाए, मतलब ए के सभी एलिमेंट, जैसे हम बोल दे कि ए पूरा का पूरा बी के इक्वल हो जाए, तब आप बोलोगे इट इज़ ए नॉट प्रॉपर सबसेट। मतलब जब ए के सभी एलिमेंट बी में जा रहे हैं बट कुछ एलिमेंट ऐसे है बी के जो ए में नहीं है, चाहे वो एटलीस्ट एक ही एलिमेंट मिल जाए आपको, तब आप बोलोगे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जैसे मेरे पास ये 2 है, 6 और 8 ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, दैट्स व्हाई वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब अगर कोई सबसेट प्रॉपर नहीं है देन हम उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। ठीक है ना? अगर कोई, जैसे हम बोलते हैं अगर कोई चीज़ फाइनाइट ना हो तो इनफाइनाइट होती है, अगर कोई चीज़ प्रॉपर ना हो तो इम्प्रॉपर होगी। इम्प्रॉपर याद रखना क्या होता है, जैसे हमने पीछे बोलता है हर सबसेट खुद का एक सबसेट होता है, हर सेट खुद का एक सबसेट होता है और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दोनों सेट आप याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये दोनों ऑलवेज क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। मतलब कोई भी सेट गिवन है आपको ए, उसके जितने भी पॉसिबल आप सबसेट्स बना सकते हो उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। और पावर सेट्स को क्या है, इसे पी पावर सेट जो भी आपको बोला उसके वो अंदर रख दोगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल है ए बी सी, इसका मैंने पावर सेट्स बनाना है। आप याद रखना है सबसे पहले सेट की डेफिनेशन ब्रेसेस लगानी है, उससे पहले आपने फाइव रखना होता है, बिकॉज फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट्स वाई मैं फाइव ऑलवेज, किसी का भी आपको प्रॉपर सबसेट बोल दे तो आपने फाइव लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट आपने सिंगल सिंगल करके इसमें सेट डालने हैं। पहले मैं सिंगल ए का सेट लिखूंगी, फिर सिंगल बी का, फिर सिंगल सी का। जो मैंने अगर कोई एलिमेंट विद ब्रेसेस लिख रहे हो तो वो सेट है, मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट है इस सेट का, बट ये ए खुद में एक सेट है। अब हमने सिंगल लिया था, अब दो दो करके लेंगे, मतलब ए को मैं बी के साथ भी लूँगी, ए को मैं सी के साथ भी लूँगी, सिमिलरली बी को सी के साथ भी ले लिया। अब इन तीनों को भी ले लेंगे हमने, मतलब जितने पेयर पॉसिबल उतने बना लो। पहले आपने फाइव रखना ऑलवेज, फिर सिंगल सिंगल करके एलिमेंट, फिर दो दो के पेयर बनाओ, लास्ट में भी पूरा का पूरा लिख दो। तो ये आप क्या देखोगे, जो हमारा जो सेट बन गया, ये बन गया पावर सेट्स ऑफ ए। इसमें फाइव और ये सेट ऑलवेज आएगा। ठीक है फ्रेंड, सो हमारा लास्ट टॉपिक जो है अब हमारा आ रहा है यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? इट इज़ अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब अगर कोई आपको कुछ 3-4 सेट्स दिए हो, उनको कंबाइन करके जो सबसे बड़ा सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज नोटेड बाय कैपिटल यू। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, मेरे पास ये ए बी सी गिवन है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से पूछा है यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपने कैसे चेक करना होता है, आप जितने भी सेट है ना उस सबके एलिमेंट चेक करने हैं कि उस यूनिवर्सल सेट में है या नहीं है। जैसे मैं पहले 1 देख रही हूँ, 1 ए में 1 है ना, 1 इसमें भी है,
इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या डिस्कार्ड हो चुके हैं, हम इसे बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट एंट्री 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट एंट्री 5, वो भी इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट एंट्री 2 है, वो भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 4, यस यस यस। 6, वो भी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, 0, 0 इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, इट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, रिमूव हो चुका है। आपने याद रखना है जितने भी आपको सेट्स गिवन है उन सभी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होने जरूरी है। अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया तो आप कह दोगे कि वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। नेक्स्ट मैं चेक करी हूँ, 6 हो गया था हमारा, 8 हमारा इसमें है बट इसमें नहीं है। इट मीन्स लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये बच रही थी, बिकॉज ये तीनों डिस्कार्ड रिमूव हो चुके हैं। सो इट इज़ अवर यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू से डिनोट कर देंगे। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें आपको जितने सेट गिवन है उसी के सभी एलिमेंट उसमें होने जरूरी है। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो आप उसे यूनिवर्सल उन सेट्स का मतलब इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं बोलोगे। सो फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक था इंटरवल्स एंड सबसेट, इसमें ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।